नमस्कार शिक्षक साथियों, आज है आपका 20 अप्रैल 2024 और आज के कई न्यूज़पेपर में यहाँ पर शिक्षा जगत से संबंधित आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो दिए गए, जिसमें आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्जाम हो या फिर उसका यहाँ पर रिजल्ट जारी करने को लेकर हो। इसके अलावा आपके 17वें बीपीएससी को लेकर, इसके अलावा जो आपके प्रधान शिक्षक की बहाली है तो उसके यहाँ पर एग्जाम को लेकर, उसके अलावा बहुत सारे जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पर वेतन कटौती, साथ में यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगने को लेकर। इसके अलावा आप सभी लोग को पता है कि इस समय जो आपके बिहार के गवर्नमेंट विद्यालय हैं उसमें यहाँ पर विशेष दर्ज की जो आपके क्लासेस हैं उसका यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक जिले का जो आपका डाटा दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 150 से भी अधिक जो विद्यालय है उसमें यहाँ पर विशेष दर्ज के जो आपके क्लासेस है उसका यहाँ पर संचालन नहीं किया जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर 300 के लमसम जो शिक्षक है वो यहाँ पर विद्यालय से जो है गैर हाजिर जो है पाए गए, उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके पटना के जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके तरफ से यहाँ पर भीषण गर्मी और लू के कारण यहाँ पर जो आपका विद्यालय संचालन है उस पर आपके यहाँ पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं। तो आइए डिटेल में ये जो सभी आपके जो न्यूज़पेपर हैं उसको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसे आप यहाँ पर जो है वो जान सके। आप यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़पेपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके स्कूल पे यहाँ पर आपके संचालन पे प्रतिबंध लगाने को लेकर, तो यहाँ पर जो आपके पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके तरफ से कल ही आपके जो है धारा 144 के अंतर्गत आपके आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं कि यहाँ पर जो आप लोग का 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर जो आपका विद्यालय संचालन है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं होगा। यानी उस पर यहाँ पर आपके जो पटना के डीएम है, डीएम शीर्षद कपिल अशोक, तो उनके तरफ से यहाँ पर प्रतिबंध लगाते हुए ये आपका आदेश जो है जारी कर दिया गया है। और ये जो आपका आदेश रहेगा यानी आपका यहाँ पर नर्सरी से लेकर 10वीं तक के जो विद्यालय हैं उन पर ये जो है आपका आदेश रहेगा, यानी 10:30 बजे से 4 बजे तक जो आपका विद्यालय है वो आपका यहाँ पर जो है वो नहीं चलेगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके उच्च माध्यमिक के विद्यालय हैं यानी यहाँ पर जो आपके 11th to 12th के जो स्कूल है वो आपके यहाँ पर चलेगा, क्योंकि 10वीं तक विद्यालय संचालन पे ये आपका जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके विद्यालय के प्रबंधक हैं, जो भी यहाँ पर प्रबंधन है जिनके माध्यम से यहाँ पर विद्यालय का संचालन किया जाता है, तो उनको इस तरीके का आपका दिशा निर्देश जो है वो जारी किया गया है। और ये जो आपका दिशा निर्देश है 30 अप्रैल 2024 तक ये आपका जो है प्रभावित जो है वो रहेगा, यानी इसका प्रभाव रहेगा, यानी 30 तारीख तक यहाँ पर जो आपका विद्यालय संचालन है उस पर यहाँ पर प्रतिबंध आपके पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से आपका लगाया गया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि आपका जो यहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालय है जिसमें यहाँ पर आपका विशेष दर्ज का क्लास का संचालन किया जा रहा है तो उस पर आपका क्या होगा। तो देखिए इस पे अभी जो आपके पटना के डीएम साहब हैं उनका जो आदेश है वो आपका यहाँ पर जो है नहीं लागू रहेगा, क्योंकि उनके तरफ से आदेश तो मतलब जो आपके विद्यालय हैं उस पर आपका प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उनके तरफ से यहाँ पर जो आपका समय है उसका यहाँ पर बाउंड जो है आपका दिया गया है, जो कि 10:30 बजे से 4 बजे के बीच में जो आपका विद्यालय संचालन है उस पर आपका प्रतिबंध जो है लगाया गया है। लेकिन आप यहाँ पर विशेष दर्ज का आप यहाँ पर क्लास का संचालन देखेंगे तो वो आपका 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, यानी 11:30 बजे के बाद यहाँ पर आपका रोक लगाया गया है। तो 11:30 बजे तक जो आपके यहाँ पर बिहार के गवर्नमेंट विद्यालय हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे तो बच्चे के साथ साथ यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको भी उस दिन के लिए विद्यालय से यहाँ पर कार्यमुक्त जो है कर दिया जाता है। तो ये आपका जो विशेष दर्ज की जो आपकी क्लासेस वगैरह हैं वो आपके यहाँ पर डेली चलते रहेगा, इसमें आपका किसी भी तरीके का प्रतिबंध जो है आपका नहीं। एक तरीके से देखेंगे तो जो आपके प्राइवेट विद्यालय हैं जिनके पास ठीक ठाक आपका व्यवस्था था तो वो लोग क्या कर रहे थे कि विद्यालय का संचालन 4 बजे तक जो है वो कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज़ को लेकर आपके पटना के जिलाधिकारी की तरफ से धारा 144 के अंतर्गत विद्यालय संचालन पर आपका रोक जो है वो लगा दिया गया है और उस न्यूज़पेपर में कोई आपका जो है खास नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका विशेष दर्ज का आपका क्लास है उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे जो टीचर हैं वो यहाँ पर गैर हाजिर जो है पाए गए। देखिए आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से एक आपका टीम का जो है गठन किया गया है। वो टीम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी जो बड़े अधिकारी जो IAS लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे कि वो सप्ताह भर एक जिले के अंतर्गत जितने भी आपके विद्यालय हैं उस विद्यालय का यहाँ पर जाँच जो है करेंगे। उसके साथ ही उसके अलावा जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों या फिर जो आपके तालीमी मरकज हों या फिर आपके शिक्षाकर्मी हों या फिर कुछ अन्य आपके टीम वगैरह रहते हैं जिनके माध्यम से आप लोग का विद्यालय का जो संचालन है हो रहा है या फिर नहीं उसका यहाँ पर जांच जो है किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन लोग का जो जांच होता है आपको बताकर, यानी आपके विद्यालय को यहाँ पर बताकर नहीं किया जाता है कि आप लोग का विद्यालय का यहाँ पर जांच आज और इस अधिकारी के माध्यम से जो है आपका किया जाएगा। उनके तरफ से जो आपका जाँच किया जाता है वो आपका यहाँ पर रैंडम तरीके से जो है किया जाता है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन जो आपके यहाँ पर टीम है जिसके जो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक की तरफ से जो आपका टीम का यहाँ पर गठन किया गया है तो उनके तरफ से यहाँ पर जांच किया गया। तो यहाँ पर 292 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर विद्यालय से जो है गैर हाजिर पाए गए। उसके साथ ही यहाँ पर आपका 149 से भी अधिक यहाँ पर विद्यालय हैं जिसमें यहाँ पर 5वीं से लेकर 8वीं तक जो यहाँ पर फेल बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर जो आपका विशेष दर्ज की क्लासेस हैं वो आपके यहाँ पर जो है वो नहीं चलती पाई गई। यानी यहाँ पर
पर आपका विशेष दर्ज का जो आपका क्लास है इसका यहाँ पर संचालन नहीं किया जा रहा है। और ये आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ आपके एक जिले का मैटर है, यानी ये जो आपका मैटर है आपका पटना का मैटर है। इसी तरीके से आप बहुत सारे जिले में देखेंगे तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर सेम जो है आपका मैटर है। तो उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपकी मॉनिटरिंग टीम है, जो सेल है, उनके तरफ से यहाँ पर शुक्रवार को इस तरीके का आपका आदेश जो है जारी किया गया कि यहाँ पर विद्यालय का रैंडम तरीके से यहाँ पर आपका जांच किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो विशेष दर्ज की जो आपकी क्लासेस है वो यहाँ पर नहीं चले। उसके साथ ही यहाँ पर जो टीचर हैं वो यहाँ पर विद्यालय से गैर हाजिर पाए गए, उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर टीम का गठन जो आपका मिशन दक्ष है उसके यहाँ पर जांच वगैरह को लेकर यहाँ पर जो अधिकारी है रैंडम तरीके से यहाँ पर विद्यालय का जांच करने को लेकर वो यहाँ पर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग के विद्यालय का कोई इस तरीके का जांच नहीं किया या फिर आप लोग का जो सैलरी वगैरह, क्योंकि देखिए इनके माध्यम से जैसे भी आप लोग के यहाँ पर अनुपस्थित पाया जाता है या फिर थोड़ा सा भी आप लोगों में यहाँ पर दिक्कत पाया जाता है या फिर जो भी आप लोग का विद्यालय है उसमें मेंटेनेंस में थोड़ा सा भी कहीं पर भी कमी यहाँ पर पाया जाएगा तो यहाँ पर इनके तरफ से तुरंत जो आप लोग का वेतन है उसका यहाँ पर कटौती करने के साथ आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा इससे जो है वो सचेत रहेगा। जो आप लोग का विद्यालय का टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आप विद्यालय में उपस्थित हो जाएगा। उसके साथ ही जो आपकी विशेष दर्ज की क्लासेस है उसका यहाँ पर संचालन सही तरीके से और जो आपका टाइमिंग है उसके अंतर्गत आप यहाँ पर जो है करिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो आप लोग का वेतन वगैरह है उसका यहाँ पर कटौती किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के पास यहाँ पर इस तरीके का समस्या जो है होता है। यहाँ पर आपका बोला गया कि देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अक्सर देखेंगे कि जो आपके BEO हैं, यानी जो आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से आप देखेंगे तो जब भी आपका विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी कमी पाया जाएगा तो आप लोग का वेतन का कटौती यहाँ पर तुरंत वो लोग कर देते हैं। आपके पास किस तरीके का समस्या है, क्या आप समस्या बताना चाहते हैं, वो आपके समस्या को थोड़ा सा भी जो है वो नहीं सुनते हैं, तुरंत यहाँ पर वेतन कटौती के साथ आपके खिलाफ यहाँ पर आदेश जो है उनके माध्यम से यहाँ पर जारी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके BEO हैं, यानी जो आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनके ऊपर यहाँ पर आपके उल्टा जो है कार्रवाई हो गया। क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, आप सभी लोग को पता है कि जो आपके बिहार शिक्षा विभाग है उनके तरफ से एक आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का स्थापना जो है वो किया गया है, जिसमें कोई भी बच्चा हो या फिर गार्जियन हो या फिर शिक्षक हो, थोड़ा सा भी आपको शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी तरीके का आपका दिक्कत या फिर समस्या है तो आप यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल जो नंबर होता है, जो कि टोल फ्री नंबर होता है, उन पर आप यहाँ पर अपना कंप्लेन जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि आपके स्पष्टीकरण को लेकर या फिर जांच वगैरह को लेकर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास यहाँ पर कांटेक्ट किया गया तो वो लोग यहाँ पर फ़ोन ही जो है वो रिसीव नहीं कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर इसी क्रम में जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं जहाँ पर इस तरीके का मैटर था तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जो है जारी कर दिया गया कि आप अपने प्रखंड के इन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन कटौती कीजिए, उसके साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगिए या फिर उनका पहले से ही वेतन कटौती हुआ है तो उनके खिलाफ यहाँ पर तौर पे कड़ी आप यहाँ पर कार्रवाई करिए। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर जो है दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपके ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, यानी जो आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनका यहाँ पर उनके खिलाफ इस तरीके से आपका कार्रवाई आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से यानी शिक्षा विभाग की तरफ से ये आपका जो है किया गया। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया और इस न्यूज़पेपर में कोई खास नहीं है और वहीं आपका यहाँ पर सेम वही चीज़ आपका यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में भी जो है आपका दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं सबसे ज़्यादा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है BPSC TRE जो आपका थर्ड है उसके यहाँ पर एग्जाम को लेकर। तो देखिए BPSC की तरफ से आपका जो संशोधित कैलेंडर है वो आपके यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप नहीं देखे होंगे तो आप जो है वो जाकर देख लीजिएगा। उसमें यहाँ पर बताया गया कि जो आपके यहाँ पर तीसरे चरण की जो आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है 10 से 12 जून के बीच यहाँ पर होगी, यानी 10 तारीख को होगा, 11 तारीख को और यहाँ पर 12 तारीख को, 3 दिन यहाँ पर आप लोग की परीक्षा को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका प्रधान शिक्षक का जो आपका परीक्षा है तो उसका यहाँ पर परीक्षा 13 जून को आपका यहाँ पर होगा, यानी 12 जून तक यहाँ पर आपका TRE थर्ड का एग्जाम और 13 जून को यहाँ पर प्रधान शिक्षक का परीक्षा आपका यहाँ पर BPSC के माध्यम से जो है कंडक्ट करा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपके रिजल्ट को लेकर बोला गया कि जो आपका तीसरे चरण की जो आपका परीक्षा 10 से 12 जून के बीच यहाँ पर होगा तो उसका यहाँ पर रिजल्ट 10 जुलाई तक आपका यहाँ पर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपके प्रधानाध्यापक का जो आपकी वैकेंसी है तो उसके लिए जो आपका एग्जाम है वो आपका यहाँ पर एग्जाम 14 जून को यहाँ पर जो है आपका BPSC की तरफ से आपका कराया जाएगा। उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है परीक्षा कैलेंडर आपका जारी कर दिया गया। टोटल यहाँ पर जो आपका तीसरे चरण की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर आपके 87,774 टोटल आपकी वैकेंसी है, उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो आपकी वैकेंसी जो कि 40,247 है तो उसके लिए यहाँ पर आपका एग्जाम 13 जून को होगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपके प्रधान शिक्षक का जो आपका है मतलब यहाँ पर प्रधानाध्यापक का जो आपका एग्जाम है तो उसका यहाँ पर आपका एग्जाम 14 जून को यहाँ पर होगा। और उसके साथ ही यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर बोला गया कि जो आपका प्रधान शिक्षक का जो आपका रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर 18 जुलाई को जारी होगा। और यहाँ पर जो आपका प्रधानाध्यापक का रिजल्ट है तो वो आपका यहाँ पर 20 जुलाई को यहाँ पर आपका संभावित तिथि BPSC की तरफ से आपका बताया गया है। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर सिमुल
तला जो आपका आवासीय विद्यालय है तो उसके लिए यहाँ पर शिक्षकों के लिए 63 यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है आपकी निकाली गई है, जिसका यहाँ पर परीक्षा 23 जून को यहाँ पर आपका जो है कंडक्ट करा जाएगा। तो उसको लेकर आपके यहाँ पर बोला गया। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके ITI है तो उसमें यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के यहाँ पर 76 पदों पर आपके यहाँ पर वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो 32वां जो आपका न्यायिक सेवा है उसका यहाँ पर रिजल्ट 31 मई को BPSC की तरफ से आपका यहाँ पर जो है वो जारी किया जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं तो उसका यहाँ पर परिणाम आप यहाँ पर 30 जून को जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है वो आपके यहाँ पर जो है 30 जून नहीं बल्कि इसी महीने में आपके यहाँ पर 30 अप्रैल को ही यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 20 अप्रैल को यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपके कृषि पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट 30 तारीख को यहाँ पर जो है वो जारी किया जाएगा। ये आपका BPSC के कैलेंडर में जो है आपके सभी चीज़ यहाँ पर आपका मेंशन जो है किया गया है। उसके अलावा आप यहाँ पर BPSC जो आपका मेन PCS का एग्जाम है उसको आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जो आपका 69वां BPSC है उसका यहाँ पर साक्षात्कार आपके यहाँ पर 17 अगस्त से यहाँ पर आपका होगा। और यहाँ पर जो आपका 17वां BPSC है जिसका भी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कराया जाएगा और उसका यहाँ पर एग्जाम आपका 30 सितंबर 2024 को यहाँ पर आपका BPSC के माध्यम से जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका 69वां जो BPSC है उसका यहाँ पर रिजल्ट आपका 31 अगस्त तक यहाँ पर आपका संभावित है। और 17वां BPSC के लिए हमने बता दिया कि 30 सितंबर को आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। टोटल आपके 17वीं BPSC में कितनी आपकी रिक्तियाँ होंगी ये आपके जो है अभी तक BPSC को जो है वो यहाँ पर आपका नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर आप यहाँ पर तैयारी करते रहे। आप यदि 17वां BPSC का आप यहाँ पर एग्जाम देंगे तो आप यहाँ पर तैयारी जो है करते रहेगा। आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी या फिर फॉर्म को लेकर आप यहाँ पर इंतजार मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी BPSC की तरफ से जो आपकी एग्जाम डेट है उसका यहाँ पर क्लियर आपके जो है कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके ब्लॉक हॉर्टिकल्चर हैं उनके यहाँ पर ऑफिसर के लिए यहाँ पर 21 व 20 जून को यहाँ पर आपका परीक्षा होगा, तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। और इस न्यूज़पेपर में कोई खास नहीं है। और जस्ट उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका TRE 3rd का एग्जाम है आपका 10 से 12 जून, तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया, जो कि ये आपका जो बगल वाले न्यूज़पेपर में है तो इसमें भी आपका वही है। कोई इस न्यूज़पेपर में अलग से आपके यहाँ पर खास जो है वो नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट है उसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया कि जो आपका प्रधान शिक्षक का है जो कि जिसमें आपके टोटल 40,247 वैकेंसी है तो उसका यहाँ पर आपका एग्जाम 13 जून को होगा। उसके अलावा जो आपके यहाँ पर हेडमास्टर यानी HM की जो आपके यहाँ पर 6,044 पदों की जो आपकी वैकेंसी है तो उसका यहाँ पर एग्जाम 14 जून को यहाँ पर BPSC के माध्यम से आपका यहाँ पर कंडक्ट जो है कराया जाएगा। तो ये भी आपके न्यूज़पेपर में इतना है और यहाँ पर आपका खास नहीं है, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पर खास था ऊपर वाले ही इस न्यूज़पेपर में आपके यहाँ पर कवर जो है हो गया। तो ये आपका बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से और यहाँ पर जो आपके BPSC हैं उनके तरफ से ये आपका आज का जो है आपका अपडेट है। बाकी आप सभी लोग को पता है कि जैसे भी अन्य इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट आता है हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।